जिंदगी भर हम चीज़ें सीखते हैं। हम जिंदगी में सीखने ही तो आए हैं। ये सोल का जो लेसन है, हम जो लर्न करने आए हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो क्या लेसन है, हमको क्या क्या सीखना है। स्पेशली ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी जो आई है, ये हमको क्या सिखाने आई है। हाँ, तो इसके कुछ प्रोफाउंड लेसन्स हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगी। स्पेशली जो नए लोग हैं, उन दे विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू, आज मैं उस बारे में बात करूंगी। ओके, वो कहते हैं कि माई जो ट्विन फ्लेम की रनिंग है हैज़ नथिंग टू डू विद मी एंड एवरीथिंग टू डू विद हिम। हार्ड वन है। जब वो रन करना शुरू करते हैं आपसे, जब वो आपको जाओ 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 के धक्के देते हैं इनडायरेक्टली, चाहे वो लड़के करते हैं, चाहे वो गुस्से में गुस्सा करके दूर जाते हैं, वो उनका अपना एक तरीका है। क्योंकि वो जो अनकंडीशनल लव, वो जो इंटेंस लव आप उनको दे रहे होते हैं, वो उसके आदी नहीं होते। तो वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज, उनके अपने बाउंड्स होते हैं, वो उनके अपनी हीलिंग्स होती हैं जिनके ऊपर उनको काम करना होता है। एंड आपको ये लगता है कि कि यू आर, दे आर रिजेक्टिंग यू, दे आर डूइंग ना ना ना, डोंट टेक इट पर्सनली। दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू, दे आर गोइंग इनसाइड देम। उनके अपने बाउंड्स हैं, इस लाइफ के, पुरानी लाइफ के, या पुरानी लाइफ के आपके साथ के ही बाउंड्स हैं जिनको उनको ओवरकम होना है। एंड वो आप ही हो सकते हैं। आप बहुत बार बोलते हो कि दी कैन आई डू समथिंग फॉर हिम बाय, ना, you can just go in your own healing, own meditation, own things, because soul ache is, so that might affect them in one way or another. Okay, if they don't, then they might be too um, strong in one ways or another. But बहुत से ट्विन जो हैं वो हार्ड एक्सटीरियर रखते हैं कि आई डोंट फील एनीथिंग फॉर यू एंड वट एवर। उनकी आंखों में आपको सब कुछ नजर आता है। ओके, उनको इस कनेक्शन के बारे में पता भी नहीं होता है। जो अवेकनिंग होती है इस कनेक्शन में, वो स्टेजेस में आती है। ओके, दैट्स थिंक, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू ग्रास्प। वी वांट थिंग्स नाउ, क्योंकि ये तो फास्ट का ज़माना है। फास्ट थिंग्स का ज़माना है कि हमको हर चीज़ अभी चाहिए। ये सो ऐसा, क्योंकि हम इंस्टेंट सोसाइटी में रहते हैं, तो वो नहीं होता है। इसमें स्टेजेस में हर चीज़ होती है। सो आपके लिए भी, आप भी धीरे धीरे असेंड होते हैं, आपकी ट्विन को भी धीरे धीरे ये सब चीज़ें पता चलती हैं। इसमें जो पेशेंस इज अ वर्च्यू। ओके, नाउ पेशेंस, मेरे में बिल्कुल कोई पेशेंस नहीं थी। यही सच्चाई है। मेरी माँ, मैं हमेशा अपने ट्विन को बोलती हूँ कि मेरी माँ स्वर्गों से आपको थैंक यू करती होगी, क्योंकि आपने इस बच्ची को पेशेंस सिखाई, वो पेशेंस जो मैं नहीं सिखा पाई। एंड मेरे में अब इतनी पेशेंस है कि मेरा ट्विन मुझे 2-3 महीने ना भी मैसेज भेजे तो मैं आराम से बैठती हूँ। ठीक है, जब व्हेन ही इज इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड, जब उसका गुस्सा उतर जाएगा, जब उसकी वो इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, जब उसके फियर मेरे को लेके खत्म हो जाएंगे, तो ही कनेक्ट विद मी। दिस इज हाउ आई फील। पहले जब वो गुस्सा होता था या खफा होता था, ये तो आई यूज्ड टू राइट, वी स्टार्ट कॉलिंग, स्टार्ट राइटिंग इट ना, क्योंकि हर किसी को टाइम चाहिए अपनी आप को समझने के लिए। अगर कोई इंसान गुस्सा हुआ है, तो समथिंग हैज बीन ट्रिगर्ड इन बिटवीन दैम, दैट्स मीन दे विल हैव टू हील दैट एंड देन कनेक्ट। इफ यू कीप ऑन कॉलिंग दैम एंड डिस्ट्रैक्टिंग दैम, फर्स्टली वो इनकी हीलिंग काम नहीं करेगी, और दूसरा आई फील कि स्पेशली आदमी लोगों को, एशियन लोग, आदमी लड़कों को, बंदों को टाइम देना चाहिए उनके एंगर को करने के लिए। फ्लेयर अप नहीं करना चाहिए। सीखी है, धीरे धीरे सीख रही हूँ यार। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग एनीथिंग। ओके, इस जर्नी में आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते, सो स्टॉप इवन डूइंग इट। जब मैं कहती हूँ कीप सरेंडरिंग, सरेंडरिंग मीन्स कि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, होना वही है जो यूनिवर्स से पहले हम लिख के आए हैं।
हम इसमें भगवान को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि यही जर्नी, यही स्टेप्स हम अपने सोल को एग्री करके आए ना। एक सोल स्प्लिट होके दो में आई, तो हमारा ही सोल हम एग्री करके आए हैं ऊपर से कि हमने क्या क्या स्टेजेस करनी है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब लड़ना है, कब मिलना है, कब हंसना है, सब लिख के आए हैं एक दूसरे के साथ। सो भगवान को नहीं, सरेंडर करना बहुत बहुत ज़रूरी है, यू नो, फॉर दिस रिलेशनशिप। डोंट कंट्रोल एनीथिंग। यू कैन नॉट सीक वैलिडेशन आउटसाइड और लव आउटसाइड योरसेल्फ, क्योंकि when you radiate love, it's an alignment with that energy, okay? When you radiate lack or sadness or doubt, you align with the energy of doubt. So you don't have to bahar validation nahi leni hai. Living in a state of joy, bliss, happiness comes with truly believing that your life is beautiful, okay? And it is. लाइफ अच्छी है, आप एक अच्छे सोल हो, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ह्यूमैनिटी की हेल्प करने आए हो ना यार। अगर आप अच्छे नहीं होते, आपको ये जर्नी मिलती नहीं। आप स्टार सीड, आप वहाँ से प्लेडियम से आते ही नहीं मैनकाइंड की हेल्प करने के लिए, मैनकाइंड को वो चीज़ें सिखाने के लिए जहाँ सोसाइटी ने उनके ब्रेन को फॉग किया हुआ है। ओके, सोसाइटी हैव नॉर्म्स, जो गलत नॉर्म्स है, आप उन नॉर्म्स को हटाने के लिए तो आए हैं। आप एक अनकंडीशनल प्यार ही तो सिखाने को आए हैं। आप यही तो कहने को आए हैं कि अगर आप एक रिश्ते में हैं तो दूसरा रिश्ता जिसमें इट्स नथिंग रॉन्ग, राइट? ओशो को बहुत बैड नेम मिला इंडिया में because he talked openly about these relationships. He talked openly about those things, you know. एंड वो अनकंडीशनल प्यार जो है वो हमें सिखाना है। सो कोई भी वैलिडेशन बाहर मत सीख करिए। इट्स ऑल इनसाइड यू, इट्स ऑल बिकॉज इट्स ऑल इनसाइड यू। बाहर मत ढूंढिए वैलिडेशन, ऑलराइट? अप्रिशिएट एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट को अप्रिशिएट करिए अपनी जिंदगी की। अपने कार्मिक के साथ, मेनली मैंने अपने कार्मिक के साथ अराउंड 30 ईयर्स बिताए हैं। उसमें बहुत से अच्छी मोमेंट्स भी थी एंड कुछ अच्छी मोमेंट नहीं थी। जब दो लोग घर पे रहते हैं तो ऐसा होता ही है, कोई अच्छी मोमेंट है, कोई अच्छी मोमेंट नहीं है। वैसे भी हम जब बहुत यंग होते हैं तो हमें वो जीने का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो धीरे 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 आता है। लेकिन आई स्टिल अप्रिशिएट कि my karmic has given me, you know, so many things, so much, you know, अच्छा good time, gratitude for everything होना चाहिए, everything के लिए gratitude होना चाहिए लाइफ में, तभी तो इंसान अच्छा बनता है ना। बोलते हैं कि जो जो फल उन्हीं पे लगते हैं जो वृक्ष झुके हुए होते हैं। ओके, सो gratitude and appreciation is very important. Be careful on the words you use on yourself. No negative wording. No negative word. I'm not good enough. I wish I was tall. I haven't done this. I'm not pretty. I'm not slim. I'm not lovable. अरे नहीं यार, नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल यूज करना बंद कर दो। यूनिवर्स लिसन्स, ओके? तो आप वो नेगेटिविटी तो ऊपर दे रहे हो ना। सो don't be hard on yourself with the words. हमेशा say, I am enough. I am beautiful. Right? I love myself. मेरा permanent है ना, I love you, Snape. And I always do it. I love myself. Everybody loves me. I bring happiness to the world. अच्छी अच्छी बातें करिए अपने बारे में। अपने आप को ज़्यादा पुट डाउन मत करिए। Understand कि you are a twin. ये हार्ड वन है। The more you love yourself, मेरी जान्स, the more your twin loves you. Okay? अपने आप को प्यार जितना करोगे उतना ही आपका ट्विन आपसे प्यार करेगा। एनर्जेटिकली बात हो रही है। 3D वर्ल्ड में तो वो बहुत उसकी वो ईगो होती है शुरू में, नहीं बोलेगा आके कुछ भी आपको, लेकिन 5D में आपको पता है कि ही लव्स यू। सो
love yourself. Mwah. Okay? You cannot run away from yourself. अपने आप से कैसे भागिएगा? हम्म? आपकी तो आधी सोल है, तो कैसे भागिएगा अपने आप से? तो मत भागो। नो रनिंग, नो चेजिंग, नथिंग। मत भागो, बैठ जाओ आराम से। आराम से बैठ जाने से कि ये मेरी जर्नी है और मुझे ये जीनी है, वो करना होगा हमें। यू कैन नॉट चेज लव, डोंट चेज लव, ओके? यू हैव टू बिकम लव। आपको वो लव बनना है। मैं प्यार हूं। अननोइंगली मेरी माँ ने मेरा नाम स्नेह रखा, जिसका मतलब होता है लव एंड अफेक्शन, ओके? सो मैं तो प्यार हूं। और मैं कहती हूँ अपने आप को, मैं प्यार हूँ, मैं राधा हूँ। तो अपने आप को अच्छी अच्छी बातें करिए और प्यार बनिए, ओके? रादर देन चेजिंग लव, बिकम लव। लेट एवरीबडी कम एंड टेक दैट लव फ्रॉम यू। थोड़े से मैं पॉइंट्स बताऊंगी। जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हो एज अ चेजर, कि आप कहाँ होते हो लोअर फ्रीक्वेंसी में जब आप होते हो, मे बी आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अनदर वीडियो पॉसिबली। ये वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसी में ही कर देती हूँ। नहीं, आई थिंक आई डू इट इन दिस वन। कंफ्यूज राइट नाउ। मरकरी रेट्रो की टाइम पे भी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। ओके, यू हैव अ शेम अबाउट समथिंग, यू हैव अ गिल्ट, आपको एक एपथी है, आपको ग्रीफ है, आपको फियर है, डिजायर है, आपको एंगर है, आपको प्राउड है। देखिए, ये जब आप बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हो अपनी, तब यू फील दैट वे। एक एक विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हो। फिर आप मिडल में चले जाते हो, जहां आपको न्यूट्रलिटी आनी शुरू हो जाती है। ओके, सो आप न्यूट्रल बन जाते हो। जब आप हायर फ्रीक्वेंसी में ट्विन फ्लेम्स जाते हैं, दिस इज वेयर द ट्विन फ्लेम यूनियन इज, ओके? आपको हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है, एंड देन दैट इज विलिंगनेस, दैट इज एक्सेप्टेंस होती है आपकी। एक रीजन होता है, आप प्यार हो, मैं प्यार हूँ, आप जॉय में रहते हो, आपके अंदर वो ट्रैंक्विलिटी, वो पीस है, आपको इनलाइटनमेंट है। ओके, सो ये थोड़े से वो फेजेस हैं आपको, जो जो यू कैन रिलेट विद। इफ यू फील सर्टन वे, देन यू नो विच वाइब्रेशन यू आर ऑन। ठीक है? तो ये जो नए लोग इस कनेक्शन में आए हैं, आई थिंक, आई होप दे कि उनको ये थोड़ा यूजफुल लगा हुआ, कि कौन सी जो वो सर्टन सर्टन फीलिंग्स आपको आती हैं, जो आपको यू नो लेसन्स हैं, ये जो आपको लर्न करने हैं, और ये स्टेजेस आती हैं, एंड हाउ बेस्ट वी कैन हैंडल इट, हाउ बेस्ट वी कैन ट्राई टू हैंडल इट, डील विद इट। ओके, आई लव यू मेरा बच्चस, बाय बाय।